Good morning, students. Today we will start the new chapter. New topic, डिफरेंशियबिलिटी. और डिफरेंशियबिलिटी में डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करते हैं, तो लास्ट में हमने पढ़ा था, लेकिन इस बार हम डेरिवेटिव्स जो है बाय फार्मूला हम पढ़ेंगे. तो डेरिवेटिव्स फाइंड करना जो है वो कंपोजिट फंक्शंस का, इम्प्लिसिट फंक्शंस का, तो ये इन फंक्शंस के हम डेरिवेटिव आज पढ़ने वाले हैं. आज कंपोजिट फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़ेंगे इम्प्लिसिट के नेक्स्ट वीडियो में. तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. बट उससे पहले हम जो पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने पूछा था एक्सरसाइज 5.1 में, क्वेश्चन नंबर 34. तो ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो ये क्वेश्चन हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन है एफ एक्स इजकल टू, ये गिवन है मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस 1, ये क्वेश्चन है. तो कहा था फाइंड द ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस, कि डिसकंटिन्यूस कौन से पॉइंट्स पे है ये, वो फाइंड करना है. तो अब हमें पता है मोड की वैल्यू होती क्या है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखने में पता चल रहा है कि फंक्शन जो है, अगर मैं बताऊँ तो ये अगर 0 फाइंड करें तो एक्स इजकल टू 0 पे और एक्स इजकल टू -1 पे जो है फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, ब्रेकेबल हमें लग रहा है, ठीक है. तो हम यहाँ पे पहले इसको इस फंक्शन को थोड़ा सही कर लेंगे, इनके मोड हटा लेंगे, देख लेंगे फंक्शन कैसे बनता है, ठीक है. तो अगर x की वैल्यू -1 से छोटी हुई, यानी कि x जो है कम्प्लीटली नेगेटिव हुआ, 1 से भी ज़्यादा नेगेटिव, यानी -1 से भी छोटी वैल्यू लेके नेगेटिव हुआ, तो ये हमें पता है कि ये पूरा यानी मोड ऑफ x की वैल्यू जो है -x हो जाएगी अगर x जो है वो नेगेटिव होता है और -1 से भी छोटा होता है, ठीक है. और मोड ऑफ x प्लस 1 की भी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -x प्लस 1 आएगी, -x प्लस 1 आएगी. क्यों आएगी? क्योंकि वो 1 से भी ज़्यादा नेगेटिव है, यानी कि अगर 1 से भी ज़्यादा नेगेटिव है, यानी सिंपल सी बात है, अगर यहाँ -2 रखूँ तो -2 प्लस 1 ये एक नेगेटिव वैल्यू देगा, ठीक है. तो ये मत सोचना कि -2 प्लस 1 करने पे बाहर तो 1 ही आना है, ठीक है. ये मत सोचना कि बाहर 1 ही आना है, 1 इसीलिए आना है क्योंकि वो -1 करके 1 आता है, ठीक है. इसलिए नेगेटिव x प्लस 1 आएगा. चाहे इसमें रख के देख लो, माइनस यहाँ पे अगर मैं -2 प्लस 1 रखूँ तो वो पॉजिटिव 1 ही आता है, ठीक है. तो सिंपल सी बात है, अगर फंक्शन की वैल्यू -1 से छोटी होगी तो ये दोनों की दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ देंगे, ठीक है. तो इफ़ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि अगर x जो है वो -1 से छोटा हुआ, ठीक है, -1 से छोटा होता है, तो f(x) की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -x, f(x) की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -x और -x प्लस 1, यानी माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव तो क्वेश्चन में ही है. तो फाइनली सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 1, यानी अगर x की वैल्यू -1 से छोटी है तो वैल्यू जो है फंक्शन की वो कंटिन्यूस हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है. और अगर x इजकल टू -1 ही होगा, x इजकल टू -1 ही होगा, तो ये तो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है. क्यों रहेगा? क्योंकि -1 एक नेगेटिव वैल्यू होती है, तो मोड ऑफ x जो है वो नेगेटिव वैल्यू देगा और ये कम्प्लीटली 0 वैल्यू देगा, ठीक है. तो x इजकल टू -1 पे, यानी x इजकल टू -1 पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी, डाल के देख लो डायरेक्टली, वो पॉजिटिव 1 आएगी, ठीक है. तो यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन लगा रहा हूँ, चाहे डाल के देख लेते हैं. -1 का मोड -1 प्लस 1, अभी तो 0 हो गया, -1 का मोड +1. तो ये फाइनली -1 डालने पे वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 1 देगा, यानी कि फंक्शन जो हुआ हमारा वो x इज़ लेस देन -1 पे और इक्वल्स टू -1 पे फाइनली 1 हुआ, ठीक है. अब फंक्शन की जो वैल्यू है वो -1 और 0 के बीच की डाल के देख लो. अब -1 और 0 के बीच की अगर मैं वैल्यू डालता हूँ तो सपोज दैट -1/2 है, ठीक है, -1/2. अब -1/2 इसके लिए तो नेगेटिव है, फर्स्ट वाले के लिए, तो मोड ऑफ x तो हमेशा -x ही रहेगा अगर नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है. लेकिन ये जो मोड ऑफ x प्लस 1 है
ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x+1 खुल के आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि जो -½ वैल्यू है वो -1 से तो बड़ी वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे फिर वो पॉजिटिव वैल्यू देगा अंदर। ठीक है, और पॉजिटिव अगर वैल्यू आती है तो पॉजिटिव ही खुलता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये तो नेगेटिव x आ जाएगा और ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसका माइनस का जो साइन है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो ये सॉल्व होकर आ जाएगा -x -2x -1। किसके लिए है ये? जब x जो है वो -1 से ग्रेटर था और 0 से छोटा था। इक्वल टू का भी पता नहीं, इक्वल टू का देखना पड़ेगा। इक्वल टू का साइन मैंने गलत लगा दिया। इक्वल टू भी देखना पड़ेगा, इक्वल टू के लिए क्या होगा। अगर मैं 0 डाल देता हूँ, इक्वल टू 0, तो 0 पे वैल्यू क्या होगी? 0 का मोड -0 + 1, तो फाइनली ये तो 0 हो जाएगा और ये -1 आएगी, यानी कि 0 पे -1 आएगी। इट मीन्स यहाँ पे हम इसको नहीं लिख सकते, यानी कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन हम नहीं लगा सकते। ठीक है, इसके बाद x इज़ ग्रेटर देन 0 और इक्वल्स टू 0। पहले ग्रेटर देन 0 के लिए देख लो, अगर ग्रेटर देन 0 के लिए -1 वैल्यू आती है तो इक्वल टू का साइन यही लगा देंगे। ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए मोड ऑफ x जो होगा वो x आएगा क्योंकि पॉजिटिव है, और मोड ऑफ x+1 तो पहले से ही पॉजिटिव है और वैल्यूज़ के लिए पॉजिटिव आएगा, तो ये वैल्यू खुलेगी हमारी। तो सॉल्व करके आ जाएगा x-x+1 सॉल्व करके आएगा -1, यानी कि x जो है जब 0 से ग्रेटर होगा तो वैल्यू जो है -1 आ रही है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ पॉजिटिव x -x+1 सॉल्व होकर आ रहा है -1। कब? जब x जो है 0 से ग्रेटर है और 0 के इक्वल भी है, क्योंकि 0 के इक्वल में तो पहले से -1 आ रही थी। ठीक है, और 0 से ग्रेटर के लिए -1 आ रही। तो फंक्शन जो है सिर्फ हमारा इतना बन गया, जैसे हमने क्वेश्चन किए थे, हमारा क्वेश्चन ये बन गया। अब हमारा क्वेश्चन ये बन गया कि f(x) इजकल टू वैल्यू 1 है अगर x जो है -1 से छोटा है और इक्वल भी है, और f(x) की वैल्यू -2x -1 है अगर x जो है 0 और -1 के बीच में है, और f(x) की वैल्यू -1 है अगर x जो है वो 0 से ग्रेटर है और इक्वल्स टू भी है। इसके बाद आप क्वेश्चन को कर सकते हो क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम डिफ्रेंशिबिलिटी स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिबिलिटी, तो उससे पहले हमें थोड़े फॉर्मूले जानने होंगे। फॉर्मूले किस तरह से थे? तो सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, पोलिनोमियल फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था सबसे पहले, वो था पोलिनोमियल फंक्शन का जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, पोलिनोमियल फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं d/dx करूँ x⁴n का, तो ये आएगा n(x⁴n - 1), यानी जो पावर थी वो स्टार्टिंग में आ जाएगी और x⁴1 कम हो जाएगी n-1। ठीक है। दूसरा जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक तो e⁴x था, तो जब हम e⁴x का डिफ्रेंशिएशन करते तो वो e⁴x ही रहता है। एंड दूसरा कौन सा था? a⁴x, d/dx ऑफ a⁴x। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है डेरिवेटिव जो है e⁴x का, वो है e⁴x log a। इसका बेस e रहता है। ठीक है। थर्ड है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शंस। थर्ड हमारा लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस में एक तो था हमारा डेरिवेटिव निकालना log x का, log x, तो ये 1/x हो जाता है। एंड दूसरा कौन सा था? d/dx अगर हम निकालना है log a/x का। किसका? log a/x। यहाँ पे बेस e है, यानी किसी का अगर बेस नहीं शो हो रहा है तो वो e होता है। ठीक है, तो आ जाएगा 1/x इंटू log a/e। ठीक है, ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, इसके बाद हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। ये सारे फॉर्मूले एक जगह पे नोट कर लेना आप लोग। थर्ड हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। फोर्थ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक तो था साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना d/dx ऑफ साइन एक्स, तो ये आ गया था हमारा cos x
दूसरा डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस एक्स, ये आ गया हमारा माइनस साइन एक्स। थर्ड वाला डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू है हमारा सेक स्क्वायर एक्स। फोर्थ में है हमारा डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, सॉरी कोसेक के सेक करता हूँ मैं, सेक एक्स तो था हमारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। और लास्ट वन इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोट एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो डेरिवेटिव थे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 के मैंने बता दिए। इसके बाद में ये तो आपने 11th क्लास में पढ़ लिया था, आई होप। नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेना, 11th क्लास में था पर ये, ठीक है। इसके बाद में 5th में आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारा क्या होता है, सबसे पहले अगर हमें डेरिवेटिव निकालना है तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये नए हैं फॉर्मूले। तो ये हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस इनवर्स एक्स, तो ये हमारा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में हमारा डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। तो 3 तो मेन हो गए। इसके बाद 3 के अपोजिट्स के, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोस सेक का बताता हूँ पहले। सेक इनवर्स एक्स जो होता है हमारा, होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसके बाद में कोसेक इनवर्स का बताता हूँ, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और लास्ट वन इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके मैंने फॉर्मूले बता दिए, सारे के सारे एक जगह पे नोट कर लेना। इसके बाद में जो डेरिवेटिव निकालते हैं, जैसे हमने 11th क्लास में डेरिवेटिव निकाला था डायरेक्टली, ऐसे ही यहाँ पे निकालते हैं। सपोज दैट कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, तो उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 फंक्शन है, सपोज दैट 2 फंक्शन है, यानी कि एक एफ एक्स इजकल टू, हमारे 2 फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट मतलब डबल फंक्शंस, ठीक है। तो 2 फंक्शन अगर प्लस में है और उनका हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इजकल टू, यानी कि ये तो नेमिंग से नेम कर दिया हमने कि इन दोनों को मिला के एक फंक्शन बन रहा है। तो एफ डैश एक्स जो होगा, इनका दोनों का हम अलग अलग कर सकते हैं, एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स, ये याद रखना, ठीक है। तो ये फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल। सेकंड रूल इज, अगर एक फंक्शन है और मतलब 2 फंक्शन है एफ एक्स और जी एक्स, और दोनों डिफरेंस में हैं, तो उनका भी हम जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो दोनों का हम अलग अलग कर देते हैं, यानी एफ डैश फर्स्ट वाले फंक्शन का अलग और सेकंड वाले फंक्शन का अलग, ठीक है। थर्ड वाला इनटू वाला रूल है, थर्ड हमारा प्रोडक्ट रूल। तो सपोज दैट एक फंक्शन है जो कि 2 फंक्शंस के प्रोडक्ट से बना हुआ है, 2 फंक्शंस के प्रोडक्ट से, और हमें एफ डैश एक्स निकालना है, यानी कि डेरिवेटिव निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन को एज इट इज़ रख के सेकंड वाले का डैश यानी कि डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला फिर एज इट इज़ रख के फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, ये हमारा रूल है, यानी पॉजिटिव में, यानी एक एज इट इज़ दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरे वाला एज इट इज़ पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन। फोर्थ रूल हमारा जो है वो डिवाइड का रूल है, यानी कि एफ एक्स इजकल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर इस तरह से है और हमें एफ डैश एक्स निकालना है, तो एफ डैश एक्स कैसे होगा, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ रखेंगे, यानी डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है एज इट इज़,
और नोमिनेटर में जो भी फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव माइनस फिर जो नोमिनेटर में डेरिवेटिव था उसे एज इट इज़, और जो डिनोमिनेटर में फंक्शन था उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ये मैंने थोड़ा सा गलत साइन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। डिनोमिनेटर एज इट इज़, नोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन माइनस नोमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन। और इसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है, अपॉन में जो भी डिनोमिनेटर में फंक्शन होगा उसका होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, यानी जी का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा सही नहीं है क्योंकि जगह थोड़ी कम बच रही है तो पेन नहीं चल पा रहा। जी का होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। यानी कि ये तो थोड़ा सा लर्न करने में अगर तुम्हें टफ लगता है फोर्थ वाला रूल, तो फोर्थ वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला हम इस तरह भी कर सकते हैं। अगर y इक्वल टू दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो हम इसको करना है dy बाई डी एक्स अगर निकालना है तो ऐसे हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज़ डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये तो है प्रोडक्ट रूल, यानी थर्ड वाला रूल। और अगर फोर्थ वाला रूल करना है हमें कि y इक्वल टू नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इस तरह से दो फंक्शन है और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा डिनोमिनेटर, यहाँ पर लिखता हूँ इधर करना, dy बाई डी एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा डिनोमिनेटर एज इट इज़, नोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस नोमिनेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये रूल इस तरह से आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है, बहुत इजी से रूल है इस तरह से। चलिए इसके बाद हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से हम समझेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल है हमारा, अच्छा इससे पहले एक और चीज़ समझानी पड़ेगी मुझे, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाता है तब हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो देखो ज़रा एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, एफ एक्स इजकल टू 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये फंक्शन है, ठीक है। तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना, तो हम ये देख लेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये किसके जैसा लग रहा है देखने में। तो ये कौन से फॉर्मूले के जैसा लग रहा था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था एक्स की पावर n, तो ये इसके जैसा लग रहा है देखने में, क्योंकि x की जगह पे फंक्शन होना चाहिए तब हम कंपोजिट फंक्शंस को मानते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल सी बात है कि फंक्शन तो एक ऐसा है, देखने में ऐसा है, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है 2x प्लस 1, तो जो भी x की जगह पे है उसे कुछ तीसरा फंक्शन मान लेंगे, यानी दूसरा फंक्शन मान लेंगे। तो लेट कर लेंगे, लेट 2x प्लस 1 इजकल टू, हम कर सकते हैं v कर सकते हैं, ठीक है, v कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको v कर लेना। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन कैसे आ जाएगा, यानी क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देन क्वेश्चन बन जाएगा हमारा एफ एक्स इजकल टू वी क्यूब हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालूँ अगर मैं, एफ डैश एक्स इजकल टू, और वी क्यूब का जो फंक्शन निकालूंगा तो ये आ जाएगा 3v स्क्वायर, क्योंकि ये जो फंक्शन है अब x नहीं रहा, अब ये y रह गया, तो हम आ जाएगा 3v स्क्वायर। एक चीज़ और याद रखनी है, जब x की जगह पे कोई और फंक्शन आता है और हम जो डिफ्रेंशिएशन कर रहे होते हैं x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएशन जो कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इनटू में dv अपॉन dx आ जाएगा, क्योंकि v का भी, क्योंकि v एक फंक्शन है और फंक्शन का दोबारा फिर से होता है, ठीक है। तो इनटू में आएगा dv अपॉन dx। अब dv अपॉन dx की वैल्यू कहाँ से लाए, dv अपॉन dx की वैल्यू यहाँ से आएगी, यानी कि यहाँ पे भी हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, ये एरो में थोड़ा सा यहाँ लगा देता हूँ, ये अंदर है इसका, ठीक है। तो ये आ जाएगा, अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 2, 1 का आ जाएगा 0, और v का क्या आ जाएगा dv अपॉन dx। तो dv अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, तो फाइनल एफ डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3v स्क्वायर इंटू 2, दैट इज़ 6v स्क्वायर, और लास्ट में जाके v की वैल्यू रख देना 2x प्लस 1। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, ये तो मैंने आपको
बता दिया कॉन्स्टिट्यूशन मेथड है जो मैंने बताया कंपोजिट फंक्शंस का तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से बता दिया, सब्स्टिट्यूट करके कि किस तरह से एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने डिफरेंशिएशन बताया। वरना जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं हमारे चेन रूल से। किससे? चेन रूल से। तो चेन रूल बताऊंगा कल। अदरवाइज आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, 2x का होल क्यूब खोल लेना, यह जगह 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x, ये खोल देना इस तरह से। तो ये भी एक रूल है। और जब fx सही है, और f डैश x निकालोगे जब, यानी कि डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x जो आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा, और ये 3 स्टार्टिंग में आ जाएगा तो 24x स्क्वायर प्लस 1 का आ जाएगा 0, और ये 24x आ जाएगा और प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली सॉल्व हो क्या आ जाएगा 24x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 6। ठीक है, तो इस तरह से हमारा डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। तो इस तरह से कर लेना फिलहाल क्वेश्चंस जितने भी हैं, जितने मैं दे रहा हूँ आपको इस तरह से करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में चैन रूल बताऊँगा। ठीक है, चैन रूल को बड़े ध्यान समझना। और नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैन रूल समझना बहुत ही ज़्यादा आपको ज़रूरी है, ये समझ लेना। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।